ये है अनुजा, जो घर में हर किसी की बहुत ज़्यादा प्यारी थी। बस दिक्कत यही थी कि उसके रिश्तेदारों को लगता था कि अगर वो थोड़ा-सा वज़न कम कर देगी, तो शायद और भी ज़्यादा प्यारी हो। लेकिन अनुजा को इस बात से ये लगता था कि शायद वो सुंदर नहीं है, शायद वो प्यार के हकदार नहीं है। इनफैक्ट वो जब बड़ी भी हो गई, कोई उसे सुंदर कहता था तो उसे यकीन नहीं आता था। शी ऑलवेज़ फेल्ट शी वाज़ नॉट गुड इनफ। अब भी हमने जो कहानी दिखाई है वो शायद आपको फिक्शनल या फिर इमेजिनरी लग सकती है, बट इफ़ यू थिंक केयरफुली, अगर हमें बचपन में या फिर इवन इन आवर टीन इयर्स कभी भी कोई भी कमेंट्स या फिर ताने सुनने को मिले हैं रिगार्डिंग आवर बॉडी, आवर वेट, आवर स्किन कलर, इवन आवर एकेडमिक अचीवमेंट, वो यूजुअली हमें किन से सुनने को मिला? 3, 2, It 1. is usually from our own elders. If you look at this carefully, children are just like blank slates. See, I am no psychologist. In fact, I'm a social worker who has more than 3 years of experience on both rural and urban areas. और एक चीज़ मैंने पढ़ी है which is called the social learning theory of Albert Bandura, जिसके accordingly usually individuals learn through observing the actions of others regarding what things should be more than their own direct experience. तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि बच्चों में जो बुलिंग एक्सपर्टीज भी आता है, किसी को मोटा, किसी को काला, किसी को किसी नाम से बुलाना, दूसरे रिलीजन के लोगों को मॉक करना, वो यूजुअली कहाँ से आती है? उनके फैमिली से, उनके एल्डर्स से। कुछ 7-8 साल पहले की बात होगी, शायद हमारे घर में कोई पूजा हो रही होगी एंड पूजा के बाद पंडित ने ये बताया कि सारे बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। And there was everyone present. Some of my relatives were there, and I did. And I then went ahead and took blessings from my house help also. And I thought that was a very normal thing. But वहाँ पे मेरे जितने भी relatives थे, they started laughing. I did not know उसमें हंसने वाली कौन सी बात थी, because as much as I knew, the one who used to work at my home back in Silchar, she was there since I was a child. And she was like my own grandmother. उन्होंने ना कभी मेरे फिजिकल फीचर्स को लेके कोई कमेंट मारी है, ना मुझे कभी घर से क्यों लेट जा रही हूँ, इन सब चीज़ों को लेके सवाल पूछा। अगर मैं उनकी दिल से इज्जत कर रही हूँ, उनकी आशीर्वाद ले रही हूँ, तो फिर अगर मैं उनके पैर छू रही हूँ, व्हाई इज दिस अ बिग डील? आई आंसर यू, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक कहावत है, आप अपने से नीचे जात में किसी के पैर नहीं छू सकते। एंड दीज आर द सेम पीपल हु से कास्ट सिस्टम डोंट एग्जिस्ट, राइट? ये सवाल मैंने काफ़ी टाइम बहुत लोगों से पूछा है, क्या रिस्पेक्ट सिर्फ हमें उनके जात से या फिर उनके इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड के ऊपर ही देना चाहिए, या फिर रिस्पेक्ट इज समथिंग व्हिच वी डू अनकंडीशनली टू ऑल द ओल्डर्स, एनीवन हु इज ओल्डर देन अस इन एज, और इज रिस्पेक्ट ऑल्सो कंडीशनल? जैसे हम अपनी बॉस की इज्जत करते हैं, हम अपने कजिन्स की इज्जत करते हैं, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव, इट इज़ वेरी वेरी कंडीशनल। और हाँ, जो इधर हमारे सेम सोशियो इकोनॉमिक हायरार्की में हमसे हमारे सेम होते हैं या फिर हमसे ऊपर होते हैं। डोंट यू थिंक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज अ वेरी डायबोलिकल एंड हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं? Now, don't get me wrong, I'm not against respecting anyone. In fact, I think respect is the key foundation of any relationship. लेकिन चाहे वो कोई भी हो, कोई भी आके आपको कुछ भी सुना नहीं जा सकता है जस्ट बिकॉज वो आपसे एज में बड़े हैं। सारे बड़ों को इसलिए रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ संस्कार, परंपरा, प्रतिष्ठा, बट बिकॉज उन्होंने जिंदगी हमसे ज्यादा देखी है। दे नो बेटर देन अस, बट ओनली व्हेन देयर इंटेंशंस आर गुड एंड ओनली व्हेन द रिस्पेक्ट इज टू साइडेड। कोई भी आके आपको कुछ भी सुना जाएगा, especially if you are an adult and despite you being perfectly capable of making your own decisions, you are being shamed and judged for your own choices because ये उनके definition of goodness में fit नहीं होता, then I think we should all know better where to draw the line. That's all for my today's video. Do follow me on Instagram and do not forget to leave your comments on the comment section below. Bye bye.